नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं। 29 सितंबर 2024 रवि प्रदोष व्रत, एक दिन में विवाह होने का योग बनेगा। माता पिता या बच्चे खुद यहाँ रख दो, एक चौमुखी दीपक करते ही रिश्ता पक्का होगा। 100% रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा देखा गया है कि सप्तम भाव जब पीड़ित हो जाता है, चाहे कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाता है, तो सप्तमेश अगर पीड़ित हो जाता है तो बच्चों के विवाह के लिए आप चाहे लाख प्रयास कर लेंगे, कोशिश कर लेंगे, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। क्योंकि प्रयास तो आप करते हैं, लेकिन अगर सप्तम भाव पीड़ित हो जाए, कोई क्रूर ग्रह आकर बैठ जाए, शनि राहु केतु, या फिर कुंडली में अगर कोई बड़ा से बड़ा दोष होता है, चाहे काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, या ग्रहण दोष लग जाती है, जैसे लगता है कि कुंडली बंध चुकी है, ऐसी स्थिति में माता पिता परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आती कि हम क्या करें। लेकिन मैं ऐसे अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, जो उपयुक्त अवसर आते हैं उन पर जो हम लोग उपाय बताते हैं, उसे आप लोग करना ना भूलें। क्योंकि अलग अलग अवसर पर भूमंडल पर, पृथ्वी पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग चलता है जिसमें हो सकता है कि आपने कुछ उपाय किए, उसमें कोई उपाय सफल ना हुआ हो, लेकिन हम चाहते ये हैं कि आपका काम कभी ना कभी बन जाए। इसलिए अलग अलग अवसर पर हम लोग अलग अलग उपाय बताते हैं, जिसके लिए आप अगर करते जाते हैं तो कोई ना कोई माँ भगवती की कृपा से, भगवान भोलेनाथ की कृपा से, श्रीमन नारायण की कृपा से कोई न कोई उपाय कारगर जरूर सिद्ध होगा। और यकीन मानिए, यह उपाय जो मैं लेकर आया हूं, जो रवि प्रदोष के दिन, अगर 29 सितंबर आपने रविवार के दिन इस उपाय को सूर्य नारायण भगवान का ध्यान करके, साथ में भोलेनाथ का ध्यान करके आपने सुबह सुबह या शाम को प्रदोष काल में भी इस उपाय को करेंगे तो अति उत्तम है। क्योंकि प्रदोष व्रत होगा और रविवार का दिन होगा, तो सुबह में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। सुबह से ही इस उपाय को प्रारंभ करना है। कब करना है, कैसे करना है, सारी बातें मैं बताऊंगा। क्योंकि ये जो उपाय होते हैं ना, कभी कभी किसी को हम लोग तरह तरह के उपाय इसलिए बताते हैं कि कोई कोई उपाय किसी को, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, उनको सब उपाय सभी के लिए सूट नहीं हो पाते। लेकिन कोई ना कोई उपाय, कभी कभी ऐसे मुहूर्त होते हैं, ऐसे ऐसे योग बनते हैं, जिसमें आप कभी ना कभी इस उपाय को करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। इसलिए हम लोग तरह तरह के उपाय अलग अलग अवसरों पर बनाते हैं। इसलिए आप अपने ओर से कभी भी नेगेटिविटी, कोई भी मन में नकारात्मक स्थिति न सोचे कि महाराज जी ने बहुत सारे उपाय बताए, मैंने बहुत सारे उपाय किए, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिली। तो जरूरी नहीं कि अगला जो उपाय होने जा रहा है आप करेंगे, हो सकता है कि इस बार आपको सफलता मिलने वाली है और आप चूक जाएंगे, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको हो सकता है कि इस बार प्राप्त होने वाली है और आप नहीं करेंगे तो इसमें आपकी गलती होगी। इसलिए उपाय को जरूर करें, कभी ना कभी भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर कृपा जरूर करेंगे, श्रीमन नारायण की कृपा जरूर होगी। इसलिए उपाय करते रहिए, कोशिश करने से, प्रयास करने से। और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, तो तब तक विवाह या कोई भी प्रस्ताव अगर आता भी है, अगर आप पॉजिटिव रिप्लाई नहीं देते हैं और उपाय नहीं करेंगे विवाह के लिए, अगर आपकी उम्र हो गई है, आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, तब भी विवाह नहीं होगा। अगर अच्छे योग हैं, फिर भी आपने कोई कोशिश नहीं किया, तो भी विवाह नहीं होगा। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप यकीन मानिए, 100% बिलीव के साथ आप उपाय को करें। जरूर भगवान भोलेनाथ की कृपा, माँ भगवती की कृपा, श्रीमन नारायण की कृपा आपके जीवन में होगी और आपके बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जो हमारे लोग इस चैनल पर नए नए आए हैं, जो हमारे इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो प्रिय दर्शकों, कब करनी है इस उपाय को, कैसे करनी है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहें, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि जो उपाय बताए जाते हैं
उसको सटीक रूप से करना भी ये आपकी जरूरत है। तो आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। चलते हैं ज्यादा विलंब न करते हुए। 29 सितंबर रवि प्रदोष व्रत पड़ा है। उस दिन एक दिन में ही यह ऐसा चमत्कारी उपाय है कि जितने भी आपके दोष होंगे, यानी प्रदोष व्रत, सारे दोषों को दूर करने के लिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत होता है कि जो भी आपके कष्ट हैं, रोग हैं, जो दोष हैं, वो कैसे समाप्त होंगे, कैसे बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी समाप्त होगी, कैसे अगर कोई ग्रहण लग गई हो किसी के कुंडली में, किसी के जीवन में बड़ा से बड़ा ग्रहण दोष है, कैसे समाप्त होगा, नजर दोष है, कैसे समाप्त होगा। तो वह सबसे अच्छा और उत्तम समय होता है, वह है प्रदोष व्रत। इसको जरूर करना चाहिए। आपके जीवन भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होगी। इसलिए 29 सितंबर रवि प्रदोष व्रत पड़ा है। उस दिन आपको रविवार के दिन, चूंकि प्रदोष पड़ा इसलिए इसे रवि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा, उस दिन स्नान ध्यान से निर्मित होकर के, धुले हुए वस्त्र कपड़े पहन करके, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके, पूजा के मंडप में जो विराजित देवी देवता हैं उनको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके, श्रीमन हरि का ध्यान करके, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके कि उनकी कृपा हो, आपके इष्ट देवता पितृ देवता का ध्यान करके कि हे श्रीमन नारायण हमारे इष्ट देवता, हे भोलेनाथ, हे भगवान भोलेनाथ हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे बच्चे बच्चियों की शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए। ऐसा करके घी का एक दीपक प्रज्वलित करके सर्वप्रथम अपने मंदिर के विराजित देवी देवता को सर्वप्रथम दीपक दिखा के रख दें, पूजा के मंडप में रख दें। उसके बाद आपको एक करना क्या है, एक लोटा तैयार करना है। उस लोटे में जल भर लेना है। कोई भी लोटा चलेगा, शुद्ध लोटा होना चाहिए, पूजा पाठ वाला लोटा ले लें। उसमें थोड़ा गंगा जल डाल के रख लें, 1-2 बूंद, और शुद्ध जल भर लें। एक लोटे में 1 लोटा जल, थोड़ा सा गंगा जल, लाल चंदन या लाल रोरी और थोड़ा सा गुड़ मिला लें। मिला करके इसे ले जाकर के सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान को पूर्व दिशा में मुख करके श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए और सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए आपको 1 लोटा जल लेके जो गए हैं, आपको करना क्या है कि सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए सर्वप्रथम सूर्य भगवान को अर्घ दें। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को पूर्व दिशा में मुख करके अर्घ, ओम सूर्याय नमः, ओम श्री सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसा कह करके ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ऐसा कह के 1 लोटा जल पहले जो आप लेके गए हैं सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे दें। और विवाह की कामना, अपने बच्चों की विवाह की कामना, या स्वयं अगर बच्चे कर रहे हैं तो अपने विवाह की कामना करेंगे, बच्चे बच्चियां कर लेंगे। और सूर्य भगवान को अर्घ देना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि रवि प्रदोष है तो रविवार का दिन होगा। सूर्य नारायण भगवान की कृपा आपके जीवन में मिलती रहे और आपके जीवन में जो भी अड़चने आ रही हैं वो समाप्त हो। सर्वप्रथम आप ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः कह के 1 लोटा जल जरूर डाल दें, अर्घ दे दें, सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके बाद सायंकाल में आपको जाना कहां पर है, आपको शिव जी के मंदिर में जाना है। उसके लिए आपको घर से ही शुद्ध आटा का, बाजार से आटा मंगा लें और आटे का एक चौमुखी दीपक तैयार करें। बच्चे बच्चियां स्वयं जो भी ग्रह दोष होंगे उनको समाप्त करने के लिए अगर स्वयं जब आटा से चौमुखी दीपक तैयार करेंगे, उसको मिला करके, पानी से मिला करके आटे को एक चौमुखी दीपक तैयार करें। एक दीपक तैयार कर लें, 4 मुखों वाला दीपक तैयार कर लें और 2 बत्ती उसमें रख लें क्रॉस करके। इससे क्या होगा कि चारों दिशाओं में आपकी जो ग्रह दोष होंगे उसको समाप्त करने के लिए प्रदोष काल में आपको यह उपाय करनी है। ऐसे सुबह में भी कर सकते हैं, जिनके पास समय अगर नहीं होगा तो सूर्य को जल चढ़ा के आप सुबह में भी शंकर भगवान के मंदिर में जाके चौमुखी दीपक जला के, प्रदोष काल में अगर नहीं भी कर सकते हैं, शाम को नहीं भी कर पाएंगे तो सुबह में भी कर सकते हैं। नहीं तो सबसे उत्तम उपाय समय जो होगा वह प्रदोष काल, क्योंकि प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत का दिन है, तो आप सायंकाल 6 से 8 के बीच में कर लें, ये सबसे अच्छा समय होगा। शाम को शिव मंदिर में चले जाएं, भगवान भोलेनाथ का विधिवत पूजन करें, उनका अभिषेक करें, पूजन करें, फूल फल जो भी नैवेद्य लेके गए हैं त्रिपुंड बनाएं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें और अंत में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक चौमुखी दीपक आप जो लेके गए हैं, उसमें आटे का जो दीपक बनाकर आप लेके गए हैं उसमें 2 बत्ती रख देंगे और घी डाल करके उसको तैयार करके उसको माथे से स्पर्श करके, माता पिता बच्चों का नाम गोत्र लेकर के, और जो बच्चे बच्चियां कर रहे हैं तो माथे से स्पर्श करके उसको नीचे रख के उसको चौमुखी दीपक को आप जला दें। घी का जो दीपक लेके गए हैं भगवान भोलेनाथ को वहां ध्यान करके आरती पूजा करें।
और चौमुखी दीपक को रख दें। यकीन मानिए चारों दिशाओं से आपके रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं कि चारों दिशाओं में जो व्याधियां हैं अभी तक जो नहीं मिट पाई हैं, जो बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के, भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो समाप्त होंगे, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। इस उपाय को करने से लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो बड़े से बड़े दोष जो होंगे कुंडली के, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, ग्रहण दोष, गुरु चंडाल दोष, नजर दोष सब समाप्त होंगे। और बच्चों की कुंडली के दोष जैसे ही समाप्त होंगे, बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप इस उपाय को 29 सितंबर रवि प्रदोष व्रत 2024 में करना न भूलें, क्योंकि यह बहुत बड़ा उपाय है और बहुत सरल उपाय है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में व्याप्त हो, आपको प्राप्त हो। वहीं बैठ करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक माला भी कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर प्राप्त होगी आपके जीवन में, क्योंकि वो औघड़दानी है, वो कृपा जरूर करते हैं भक्तों पर। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, और लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।